ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। हर दिन कथाओं को सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 30 अप्रैल और दिन है बुधवार। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय। और क्योंकि इस समय वैशाख मास चल रहा है तो जो लोग वैशाख स्नान का संकल्प लेते हैं उन्हें वैशाख स्नान की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। और क्योंकि आज बुधवार का दिन है तो सबसे पहले भगवान गणेश की कथा के साथ आज के अध्यायों का और आज के वैशाख स्नान की कहानी का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ये थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए वैशाख स्नान की कीड़ी नगरे की कहानी। किसी नगर में एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपनी पोती को साथ लेकर हर दिन नियम से पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा की कहानी कहती, पोती उस कहानी को सुनकर हुंकारा देती। दोनों 7 कीड़ी नगरा सींचने जाया करते। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपने कीड़ी नगरी की कहानी का उद्यापन किया, किंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया। पोती जवान हो गई। अब समय आने पर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया गया। पोती ससुराल पहुंच गई।
विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। उसकी सास ने एक दिन कहा कि घर में बहू के आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया, इसके कदम घर में शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा कि जा अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तब वह यानी पोती अपने पति को लेकर घर से निकल गई। अब वह नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से लेकर आ जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती और एक रोटी खुद खाकर दिन रात अपने पति की सेवा किया करती। उधर एक दिन दादी ने अपने पोते को बहन से मिलने के लिए भेजा, साथ में चूरमे के लड्डू बना कर दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए गया। जब उसके घर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पति के साथ रहती है। भाई अपनी बहन की हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दे दिया और वहां से दुखी होकर चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया और पति के हिस्से का लड्डू अपने पति को दे दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था, उसने वह लड्डू चूर कर तोड़ तोड़ कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ और कोढ़ का रोग ठीक होने लगा। ये देखकर पति ने कहा कि आज सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे मेरा कोढ़ रोग ठीक होने लगा। तो पत्नी बोली, मैंने तो आज बस आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरी पर डाले थे, जरूर इस बात में कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से ये बात पूछनी चाहिए। उधर दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो घर में सबको अपनी बहन की दुखी हालत के बारे में बताया। दादी अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, बेटी ये सब कैसे हो गया? तब पोती ने कहा, दादी शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात उसने दादी को बता दी। उसकी बात सुनकर दादी बोली कि बेटी, जब मैंने कीड़ी नगरे का उद्यापन किया था तब तुम्हारा नहीं किया। शायद ये कीड़ी नगरे का ही श्राप है, परंतु अब तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पोती से कहा कि एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। पोती ने घी और गुड़ लाकर दादी को दे दिया। अब दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुंकारा भरा। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी तुम 7 दिन तक नियमित इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकारा देगा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, 7वें दिन इसका उद्यापन जरूर करना। सुनकर पोती बोली, दादी मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो हमें ठंडी और बासी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, तुम ठंडी रोटी से ही चूरमे की 4 पिंडी बना लेना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथ में लेकर कीड़ी नगरे की कहानी कहना। एक एक पिंडी उसके बाद तुम खा लेना और दोनों की एक एक पिंडी का चूरा करके कीड़ी नगरे पर डाल देना। पानी की कार लगाकर धोख खा लेना। दादी की बात सुनकर पोती ने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहूंगी और आप हुंकारा भरना। पति बोला, क्यों नहीं, ये सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। अब पोती कहानी कहने लगी। पति ने हुंकारे भरे। इस प्रकार 6 दिन तक नियमित कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और हुंकारा भरी गई। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। तब उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय की 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी? तो पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख लेना। फिर कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन पोती ने सुबह सुबह उठकर स्नान कर लिया। उसका पति स्नान नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने पति पर पानी के छींटे मारकर उसे शुद्ध कर लिया। उसके बाद 2 रोटी रात की और 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ी नगरी के पास बिठा दिया। उसने कहानी कही। कोढ़ी पति ने हुंकारा दिया। इसके बाद दोनों ने एक एक लड्डू तोड़कर कीड़ी नगरी पर डाल दिया और पानी की कार लगा दी। फिर धोख देकर बोले, हमारा कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। इस प्रकार दोनों ने सच्चे मन से कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। इसके बाद वहां से उठकर दोनों पति पत्नी ने बची हुई चूरमे की एक एक पिंडी खाई और पानी पिया।
देखते ही देखते उसका पति तो कोढ़ से मुक्त हो गया और उसकी काया भी कंचन सी हो गई। दोनों ही कोढ़ झड़ने से बड़े प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह दूर से ही बहू को रोटी दी, लेकिन चारपाई पर जब उसने एक युवक को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। दरअसल वह अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाई और बहू पर चिल्लाकर बोली, बहू ये तुमने चारपाई पर किसको बिठाया है और मेरा बेटा कहाँ है? तो बहू बोली, माँ जी यही तो है आपका बेटा। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता तो सासू चांदी की पहन ले चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास ने सुना तो अपने घर गई और पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा कि वो हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए वहां रहते रहते, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी, लोहे की तनात तान दी, गंदी नाली से एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का एक डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब वह फूटी हुई थाल सोने की हो गई, लोटे में जो गंदा पानी था वह शुद्ध हो गया। उसने जो ज्वार का डोडा लिया था उसके मोतियों के दाने हो गए। फिर जब सास अपने बेटे के पास पहुंची तो सास की छाती का दूध बेटे की मूछ पर और बहू के घूंघट पर गिरा। उसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ धूमधाम से अपने घर ले आई। बेटे बहू को चौकी पर बिठाया। फिर सास ने बहू से पूछा कि बहू तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरी की कहानी का चमत्कार सुनकर सास बोली, हे कीड़ी नगरा, इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा देने वाले सभी के कष्ट दूर करना। प्रेम से बोलिए, कीड़ी नगरी की जय। विशाख मास की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। प्रिय श्रोताओ, अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना है और कान्हा जी की कृपा पानी है तो पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए, और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और जिस पर राधा रानी की कृपा हो भला वो निस्सहाय कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वो भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाया करते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो रहे थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत का जब वो पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते। पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती। बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस इस बात का था कि अब वो भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का एक नियम था जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वो इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए,
अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। और ये सोचकर और भगवान को याद करते करते वो रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वो भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं करते, वो भोजन ही नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन उनसे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वो संत दुखी तो थे ही, भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगा। वो नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ। और आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वो संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा, अच्छा आंखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, ये आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा, ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वो पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए, लेकिन वो रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिख रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ये देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, वो बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि है, ना ही किसी तरह का लेप लगा हुआ है, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझ अंधे को आंखें वापस मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। बाबा बोले, राधे, मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े प्रसन्न थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। प्रेम से बोलिए, श्री राधे रानी की जय, बांके बिहारी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज रसपान कीजिए। वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन
पुराण श्रवण की महिमा तथा नियम और अर्जुन की तीर्थ यात्रा के बारे में। ऋषियों ने पूछा, पौराणिकों में श्रेष्ठ हे सूत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य मुख्य तीर्थ कितने हैं और कौन कौन ज्ञानदायक हैं, कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, कृपया उन सब का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ। जो भी मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सदा सुनते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में अगर कोई समर्थ ना हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी या 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे सुन लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा को सुनने से ही प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। अगर कोई बड़ा प्रयास करके अमृत ही पी ले तो भी वह अकेला ही अजर अमर होता है, लेकिन भगवान विष्णु का कथा रूपी अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों ना हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाएं, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ हो और जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा कभी न कहे। जो उत्तम गांव हो, जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय या फिर नदी का पवित्र तट हो, वहीं पर विद्वान पुरुष को कथा सुनानी चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त हों, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगा हो और जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हों, ऐसे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको कभी भी पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को भोगकर अंत में कौवे बनते हैं। जो वीरासन लगाकर या सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं। जो प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे कुत्ते बनते हैं। जब कथा सुनाई जाती है, उस समय जो दुष्टतापूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे बनते हैं। उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक घोर नरक भोगकर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र और चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर मनवांचित भोगों को भोगकर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पौराणिक पुस्तक रखने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म्य को सुनकर सब ऋषियों ने पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यथायोग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रवरो, कटाह तीर्थ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से ही सब पापों का नाश कर देता है। इसलिए केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः
इन नामों से अलग अलग उस तीर्थ के जल का आचमन करे, अथवा तीनों नामों में से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान करे, या भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पिए। पहले ये प्रार्थना करे कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटह तीर्थ के जल का नित्य पान करे। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वराह स्वामी का दर्शन और कटह तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटह तीर्थ का यत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बता दिया। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा भी सुनाता हूँ, आप सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर युग की बात है। कुंती के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म तथा अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में ये प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः 1-1 वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ दर्शन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न होकर अपना समय बिताने लगे। इसके बाद एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई कि महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए बड़ी तेजी से शस्त्रागार को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा ली। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक कहा, सुव्रत, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। अगर उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य होता है वही किया है, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। धर्मराज का ये वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भूपाल, आप ऐसी बात ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता भी हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्य, अगर मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से आप रोक देंगे तो संसार के मनुष्य तो मुझे हठ प्रतिज्ञ कहने लगेंगे, फिर भला उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वो हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है और इस समय मुझे उसका पालन भी करना चाहिए। इसलिए महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो यह उद्योग किया है, इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह लेकर बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का ये अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया।
राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का दर्शन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृतकृत्य माना। इसके बाद अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापहा नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित सुवर्णमुखी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ लेकर आए थे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी कल की कथा में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ और सबसे अंत में हम सभी मिलकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे।
चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओ, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।